नमस्कार, सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा। खबर मंदसौर से है, जहां बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आई है। महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास नयापुरा रोड पर स्थित एक 5 मंजिला बिल्डिंग में ये आग लगी है। इस बिल्डिंग में बैंक और अन्य कार्यालय चलते हैं। वहीं आग के चलते बिल्डिंग में 20 से 25 कर्मचारी फंसे रह गए, जिन्हें आम लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। बिल्डिंग में फायर एग्जिट भी नहीं बना है। राहत की बात यह है कि रविवार होने की वजह से बिल्डिंग में ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। यदि कामकाज का दिन होता तो बिल्डिंग में काफ़ी लोग मौजूद होते, बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें मंदसौर के उस जगह की हैं जहां पर की सूचना मिली थी। पानीपत कॉम्प्लेक्स पे आग लगने की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस कल पहुंचा और यहाँ पर फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है। और बिजली विभाग को सूचना देकर यहाँ से बिजली अभी बंद करवा दी गई है और जो भी लोग इसके अंदर फंस गए थे उनको सुरक्षित बाहर निकल लिया गया। तो देखिए आप, कितनी कड़ी मशक्कत करना पड़ी टीम को इस आग पर काबू पाने के लिए। 5 मंजिला ये बिल्डिंग बताई जा रही है और इस बिल्डिंग में बैंक सहित कुछ अन्य कार्यालय हैं जो संचालित होते हैं। लेकिन रविवार होने के चलते ज़्यादा भीड़ नहीं थी लोगों की, लेकिन 20 से 25 लोग ज़रूर फंसे रह गए थे बिल्डिंग के अंदर। जब आग लगी, जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। अंदर जो लोग फंसे रह गए थे, घुटन की वजह से धुआं निकलने की, ठीक से वेंटिलेशन की जगह भी नहीं थी और आग से निपटने के कोई खास इंतज़ाम भी नहीं थे। हालांकि आग कैसे लगी ये कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन किसी तरह की जानमाल की नुकसान नहीं है। 20 से 25 लोग जो फंसे थे अंदर, उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। मनीष पुरोहित हमारे संवाददाता का रुख करेंगे हम, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, कैसे आग लगी, क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट की वजह से निचली मंजिल में आग लगी थी और आग फिर पूरी बिल्डिंग में फैलती चली गई। आग का धुआं, खास करके जो वायरों का काला धुआं था, वो ऑफिसेस में भर गया, जिसकी वजह से लोगों का दम घुटने लगा। और फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची। लोग भी आगे जो कांच लगे थे उस पर आकर अपने बचाने के लिए इशारे कर रहे थे और फिर किसी तरह से लोगों ने, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तब तक प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों को कांच तोड़कर बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। तकरीबन 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। राहत की बात यह रही कि किसी की भी मौत नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन इससे बड़े सवालिया निशान लगे हैं कि बड़ी जो बिल्डिंगें होती है, बड़ी बिल्डिंगों में फायर एग्जिट होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए ऑफिसेज में जिससे आग को बुझाया जा सके, लेकिन ऐसे कोई उपकरण और ऐसा फायर एग्जिट इसमें नहीं था। तो अब प्रशासन इस मामले में जांच कर रहा है। आग के कारणों की भी जांच की जा रही है और आग क्यों लगी थी इस बारे में भी जांच अभी जारी है। जी, क्या फायर कर्मी या पुलिस की तरफ से या इस बिल्डिंग के प्रबंधन की तरफ से कोई बयान सामने आया है मामले में? पुलिस ने बताया कि जो आग लगी तो आग की सूचना जो पुलिस और फायर ब्रिगेड को समय पे दी जानी चाहिए थी, वो समय पे नहीं दी गई, तो देरी से सूचना दी गई। इसकी वजह से रेस्क्यू में देरी हुई। राहत की बात यह है कि जो बिल्डिंग में ऑफिसेस लगते हैं, उन ऑफिसेस में आज छुट्टी का दिन था, संडे, इसलिए काफी कम सिर्फ कर्मचारी ही मौजूद थे। वर्किंग डे होता तो काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, तो बड़ा हादसा भी ये निश्चित तौर पर यहाँ हो सकता था। अब पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच में जुटा है। अब देखना है कि क्या कार्रवाई इसमें की जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खरगोन में आग लगने की खबर सामने आई है, जहां लोडिंग टेम्पो वाहन में अचानक आग लग गई और आग लगने से वाहन में लदे फर्नीचर जलकर खाक हो गए। मौके पर वाहन चालक और एक शख्स ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें, इंदौर से खंडवा जा रहा था टेम्पो और इसी दौरान इसमें आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए। हालांकि जैसे तैसे चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से पूरी तरह से गाड़ी देखिए नुकसान हुआ है, जलकर खाक हो गई। टेम्पो बताया जा रहा है जिसमें आग लगी। खरगोन की ये तस्वीरें हैं जहां फर्नीचर इस टेम्पो के अंदर रखा था और चूंकि फर्नीचर प्लाई लकड़ी बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है, लकड़ी में आग बहुत तेज़ी से लगती है,
देखते ही देखते चंद मिनटों में ये आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है जिस टेम्पो में ये आग लगी है इसमें फर्नीचर रखे थे, प्लाई रखा था और उसने काफ़ी तेज़ी से आग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। धार के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में सर्वे का 38वां और आखिरी दिन है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 22 मार्च से एएसआई ने सर्वे का काम शुरू किया था और सर्वे की रिपोर्ट कल यानी 29 अप्रैल को सौंपी जानी थी, लेकिन एएसआई ने हाईकोर्ट से सर्वे के लिए 8 हफ्तों का और वक्त मांगा है। अब देखना होगा कि कल इस मामले में कोर्ट क्या आदेश देता है। हालांकि इससे पहले हिंदू पक्ष और कमाल मौला मस्जिद पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। उधर सर्वे के आखिरी दिन एएसआई की टीम सुबह 8 बजे 20 अधिकारियों और 37 मजदूरों के साथ भोजशाला में सर्वे करने पहुंची। आज सर्वे का 38वां दिन है और कल दिन भर जो कार्य चला है वो गर्भगृह में चला है। बिल्डिंग के उत्तर दिशा में दक्षिण दीवार की बाहर की ओर मिट्टी हटाने का काम तेजी से चला है। साथ ही 50 मीटर के एरिया में जो अवशेष बिखरे पड़े हैं, जो साक्ष्य है कहीं न कहीं भोजशाला के गौरव की गाथा का, उनकी भी केमिकल टेस्ट हुई है। साथ ही 2 दिनों से एक टीम हैदराबाद से आई हुई थी, जो जीपीआर मशीन की हम बात कर रहे थे कि आने वाली है, उसकी पूर्व टीम जो यहाँ पर सर्वे करके गई है कि मशीन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है। पुरातत्व विभाग में 8 सप्ताह का समय मांगा है। कल वो डिसीजन भी हो जाएगा और आने वाले अगले सप्ताह में मशीनें आकर के कार्य को गति देगी। जो जो चीजें हुई है सर्वे के नाम पर, उसमें तो हमारा सहयोग रहा, लेकिन जो सर्वे के अगेंस्ट चीजें गई है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है 1 अप्रैल को, उसके बाद से जो चीजें की गई है तो उसमें हमारी आपत्तियां थी और आपत्तियां हमने दर्ज कराई है। एसआई के उच्च अधिकारियों को भी दर्ज कराई है, माननीय डीएम साहब को भी दर्ज कराई है और जो जो जहां जहां भेजना थी वहां भी दर्ज कराई है। तो उन सबको लेकर हम कोर्ट में इनको कल जो अगर तारीख है तो हमारे वकील साहब उसमें तर्क देंगे और इनकी तरफ से एसआई की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई है कि टाइम पीरियड बढ़ाया जाए। तो हमारी उसमें भी आपत्ति रहेगी कि चूंकि बारिश का मौसम है आने वाले दिनों में और जितने भी गड्ढे हैं वो खुले रूप से पड़े हैं, अभी तक उनको भराव करके वापस नहीं ढके गए, ना ही उनकी कोई इंतजाम किया गया ऐसा कि जिससे बारिश का पानी मॉन्यूमेंट की दीवारों में ना जाए। तो वो खतरा बना हुआ है, उस खतरे के अगेंस्ट हम कोर्ट में इनको चुनौती देंगे। कोर्ट में पेंडिंग केसेस की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। तारीख पर तारीख जैसे डायलॉग्स न्याय प्रक्रिया में देरी पर ही इशारा करने के लिए काफ़ी है और देरी की एक बड़ी वजह होती है केस की सुनवाई को लेकर जानकारियां समय पर पक्षकारों तक न पहुंच पाना। अब इसे लेकर एक बड़ी पहल मध्य प्रदेश से शुरू होने जा रही है। इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की पहल पर तैयार इस ऐप से कैसे मिलेगी मदद, बता रहे हैं हमारे संवाददाता देव श्रीमाली। हमारे साथ ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक रणबीर सिंह मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि ये ऐप है क्या और किस तरह से काम करेगा और किस तरह से लोगों को इसमें राहत मिलेगी। सर, ये जो ऐप आ रहा है, संदेश ऐप, ये क्या है और क्यों लाया जा रहा है? ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जैसा आप जानते हैं कि लगातार टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा है। पुलिस का भी सारा डेटाबेस CCTNS पे अवेलेबल है। CCTNS से एक कनेक्टेड सिस्टम है जिसे ICJS पोर्टल बोलते हैं। ICJS पोर्टल के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के जो क्रिमिनल्स हैं उनका जानकारी चेक कर सकते हैं। तो जनरली जो जुडिशियल प्रोसेस में जो विक्टिम हैं, विक्टिम को अपने केस की ट्रायल के बारे में कैसे जानकारी मिले, जो उसके साक्षी हैं, साक्षियों के बयान हुए कि नहीं हुए, साक्ष्य में क्या डेट लगी हुई है, तो उसको लाइव जानकारी टाइमली मिल जाए, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के इनिशिएटिव पे और SCRB ने इसको कोऑर्डिनेट किया है। NIC के माध्यम से एक संदेश एप्लीकेशन डेवलप की गई है। संदेश एप्लीकेशन में जो विक्टिम्स हैं वो उनके विटनेसेस हैं और पुलिस, तो ये डेटाबेस ICJ से लिंक होगा और उस डेटाबेस के माध्यम से जो पीड़ित पक्ष है उसको जानकारी मिलेगी कि उसका
केस का अपडेटेड स्टेटस क्या है, उसकी गवाहियाँ किस डेट को होनी है। तो जो कम्युनिकेशन में डिले होता है, सामान्यतः सम्मन्स में सूचना नहीं मिल रही है, जो ट्रायल में विलम्ब होता है, तो इसके माध्यम से टाइमली जानकारियाँ मिलेंगी। और मुझे लगता है कि जो ट्रायल का प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें न केवल विक्टिम का सेटिस्फेक्शन होगा, उसको टाइमली जानकारी मिलेंगी और स्पीडी ट्रायल संभव हो सकेगी। ग्वालियर जिले के 4 थानों में ट्रायल बेसिस पे संदेश एप्लीकेशन को रन करने का तय किया गया है। इसमें हमारा पड़ाव थाना है, कंपू थाना है, इंद्रगंज है। इन थानों में प्राइमरी जो डेटाबेस हम लेंगे और उसमें कुछ केसों को चिन्हित करके उनका डेटा इसमें लिया जाएगा। ट्रायल बेस पे क्या क्या इसमें चीज़ें आएंगी, क्या चुनौतियाँ आएंगी, उसके आधार पर NIC इसको अपडेट करेगी। और मुझे लगता है एक अच्छी पहल है ट्रायल प्रोसीडिंग्स के साथ में विक्टिम को जोड़ने के लिए। खबर उज्जैन से है, जहां UDA के मकान की हेराफेरी करने के आरोप में बाबू और एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, करीब 12 साल पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण में दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर मकान अलॉट कर फर्जीवाड़ा करने के मामले में रविवार को पुलिस ने कार्रवाई की। प्रकरण में माधवनगर पुलिस ने UDA के बाबू और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। साहिल खान को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया गया है। महादेव बैटिंग ऐप के इस मामले में साहिल खान पर आरोप है कि वो एक प्रमोटर के तौर पर ऐप को बाकी वेबसाइट पर प्रमोट कर रहा था। साथ ही लाइन बुक और लोटस 24x7 जैसे सट्टेबाजी के ऐप्स जो महादेव ऐप से जुड़े हैं, इन्हें भी प्रमोट करने का आरोप है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में साहिल खान को 3 और लोगों के साथ दिसंबर 2023 में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस वक्त साहिल ने पूछताछ में बताया था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, साहिल का नाम उन 31 लोगों में शामिल है जिनका नाम महादेव बैटिंग ऐप मामले के प्रमोशन करने से जुड़ा है। अब क्राइम ब्रांच की टीम साहिल के फ़ोन और लैपटॉप को भी खंगाल रही है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में अब SIT को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां छत्तीसगढ़ से अब एक्टर साहिल खान को हिरासत में लेकर मुंबई ले आया गया है और मुंबई में उन्हें कोर्ट में पेश कर उनकी जो है रिमांड की मांग भी की जाएगी। महादेव बेटिंग ऐप मामला एक ऐसा केस जिसमें लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम का जो है ये स्कैम बताया जा रहा है और इसी में साहिल खान का भी नाम सामने आया था और ऐसे में उन्हें एक पार्टनर के तौर पर जो इस ऐप में एक तरफ इसका प्रमोशन करते नजर आए और साथ ही तमाम दूसरे वेबसाइट्स पर भी इनका नाम सामने आया महादेव बेटिंग ऐप इस ऐप को प्रमोट करते हुए। इसी के साथ तमाम ऐसे अलग अलग वेबसाइट जिसमें लायन बुक जो महादेव ऐप का ही एक दूसरा ब्रांच कहा जा सकता है और वही दूसरी तरफ लोटस 24/7 ऐप को भी साहिल खान ने पार्टनर के तौर पर लॉन्च किया था। ऐसे में साहिल खान सहित 31 अलग अलग लोगों पर जो है इस समय कार्रवाई जारी है, जिनमें सभी को ढूंढकर उनके साथ जो एविडेंस मौजूद है उनकी जो है तलाश की जा रही है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर उनके साथ मौजूद तमाम ऐसे दस्तावेजों को खंगाल कर SIT ये पता लगाना चाह रही है कि आखिर महादेव बेटिंग ऐप स्कैम में इसके तमाम जो सोर्सेज है, जो स्रोत है, वो कितने ज़्यादा है और इन सभी के बारे में पता कर SIT एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी जिसमें साहिल खान का नाम है और अब इन्हें गिरफ्त में लेकर मुंबई ले आकर जो है इन पर जांच की जाएगी और साथ ही पूछताछ के लिए भी SIT ने इस समय कोर्ट से समय मांग सकती है। कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया। इधर उज्जैन में जल संकट को लेकर कांग्रेस ने रैली निकालकर PHE कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें, कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शहर में पानी सप्लाई के मुख्य स्रोत गंभीर डैम में पानी कम होने के कारण जल संकट बढ़ता जा रहा है। नतीजतन नगर निगम एक दिन उत्तर क्षेत्र और दूसरे दिन दक्षिण क्षेत्र में पानी सप्लाई कर रही है। ऐसे में कई बार पाइपलाइन लीकेज होने पर कम दबाव के चलते नल में कम पानी आने से लोग परेशान हैं। इसी को देखते हुए शहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पीछे रखो। इंदौर में रहवासियों की नाराजगी सामने आई है, जहां रहवासियों ने काम नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कॉलोनी को लोगों ने कॉलोनी में काम ना होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और कॉलोनी में सड़कें बनाने की मांग की।
खबर राजनांदगांव से है, जहां डोंगर गांव के फार्म हाउस में हुई ब्लास्टिंग के चलते युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, पूर्व जिला पंचायत सभापति संतोष वैष्णव के फार्म हाउस पर यह घटना हुई है। इधर बोर मशीन में ब्लास्ट हुआ, जिसमें नरेश कुमार की मौत हो गई। वहीं मौत के मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। मैयर जिले में दरोगा जी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो में महिला डांसर के साथ दरोगा जी स्टेज पर ठुमका लगा रहे हैं। आपको बता दें, जिले के रामनगर थाने में एएसआई के पद पर पदस्थ हैं सुशील अहिरवार। मामला सामने आने के बाद मैयर एसपी सुधीर अग्रवाल ने दरोगा को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। धार पुलिस ने एक 4 महीने की बच्ची के माता पिता को ढूंढ निकाला है। दरअसल शुक्रवार को एक महिला अपनी बच्ची को जानबूझकर धामनोट के महेश्वर चौराहे के पास एक दुकान के सामने रखकर चली गई थी। बच्ची को ले जाते वक्त महिला सीसीटीवी में कैद हुई। जब पुलिस को लावारिस बच्ची के बारे में जानकारी मिली तो वो उसे थाने ले आए, साथ ही उसे अस्पताल ले जाकर उसका चेकअप कराया। इसके बाद पुलिस बच्ची को छोड़ने वाली मां को ढूंढने में लग गई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से पर्वतपुरा की रहने वाली उसकी मां दुर्गा और उसके पति प्रदीप मावी को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया है। हाँ, कल 5-6 बजे एक 3 माह की बच्ची हमें महेश्वर फंटे से मिली थी। एक महिला उसे होटल पे छोड़ के चली गई थी। काफी समय तक इंतजार किया, ना थाने कोई रिपोर्ट कराने आया, न ही अन्य कहीं से कोई संपर्क की सूचना आई हमारे पास। तो हमने अज्ञात महिला पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। आज उस महिला को लेके आए, साथ में उसके पति को भी लेके आए हैं। अभी इस संबंध में जांच कर रहे हैं कि वो इंटेंशनली किया गया था या कोई लापरवाही थी। और फिर जैसी भी चीज होगी वैसी विवेचना में आएगी, वैसी कार्रवाई होगी। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके के रेलवे स्टेशन के बाहर कुलियों और होटल संचालक के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक होटल की छत पर सामान और कचरा रखने को लेकर विवाद हुआ। आरपीएफ थाना के पास हुई घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वहीं दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व से रिहायशी इलाके में पहुंची मादा बाघ T44 को रिजर्व प्रशासन ने रेस्क्यू कर रिजर्व के अंदर बाड़े में शिफ्ट कर दिया है। ग्रामीण इलाके में बाघ के घूमने से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद रिजर्व ने तत्काल एक्शन लिया। बाघ के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को इन दिनों वन्य प्राणियों के काफी दीदार हो रहे हैं, जिससे पर्यटक रोमांचित हैं। रिजर्व के मढ़ई में 2 दिन पहले पर्यटकों को एक टाइगर के दीदार हुए, जो जंगली भैंसे का शिकार करने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन वो शिकार करने में असफल रहा। वहीं पर्यटकों को एक मादा भालू अपने बच्चे के साथ चहलकदमी करती नजर आई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इन दोनों ही वीडियो को शेयर किया है। मध्य प्रदेश में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है, जहां प्रदेश के जबलपुर जिले में पुस्तक मेले की सफलता को देखते हुए प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हर जिले में पुस्तक मेला आयोजित करने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें, जबलपुर में एनडीटीवी ने स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के बीच गठबंधन के खिलाफ प्रमुखता से मुहिम चलाई थी। सभी जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर नए शैक्षणिक सत्र में अभिभावकों और विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर पुस्तकें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराने के लिए पुस्तक मेले के आयोजन करने को कहा गया है।
एनडीटीवी की खबर का असर जारी है। अब पूरे मामले में मध्य प्रदेश में पुस्तक मेले लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने कवायद तेज कर दी है। विभाग ने इसके लिए चुनाव आयोग से भी इजाजत ले ली है। ये मेला नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले लगाया जाएगा। इसमें एक ही जगह पर स्कूल की किताबें, कॉपी और बैग वगैरह स्टेशनरी आइटम्स खरीदे जा सकेंगे। दरअसल कई निजी स्कूल बच्चों के माता पिता से उन्हीं से कॉपी खरीदने का दबाव बनाते थे, जिसके बाद एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस मुहिम को चलाया। अब ये मुहिम रंग ला रही है।